ये बताइए। बात ये हो गई थी कि कुछ लोग बैठे थे हमारे यहाँ, तो ताजिए के बारे में कुछ बात चली कि चंदा दो तो ताजिया लाया जाए। हाँ तो हमने कहा कि मतलब मिलाद करवाओ तो हम 100 रुपये देंगे। हाँ तो उन्होंने कहा कि मतलब मिलाद शिरक है। तो जब उन्होंने कहा मिलाद शिरक है तो हमने कहा कि फिर ये शेवाला कहाँ पे जायज़ है। जी। तो उन्होंने मतलब जो है फिर कहा ये तुमने बहुत गलत बोल दिया। तो उसके बारे में अच्छा बताइए, पूरी बात बताइए। उन्होंने कहा कि चंदा दीजिए तो हमको ताजिया लाया जाए। हाँ हमने कहा चंदा देंगे, मिलाद करवाओ, हम 100 रुपये देंगे। फोन कट हो गया था। हाँ फोन कट हो गया था। जब ये है कि मतलब हमारे यहाँ लोग हमसे कहने लगे कि चंदा दीजिए ताजिया लाया जाए। हाँ तो हमने कहा चंदा देंगे, आप मिलाद शरीफ कराओ, हम चंदा 100 रुपये देंगे। जी। फिर उन्होंने कहा कि जो ये मिलाद शिरक है। तो हमने कहा जब मिलाद अगर शिरक है तो फिर ये ताजिया का ये शेवाला बनाकर घुमाते हुए कहाँ पे जायज़ है। जी। तो उन्होंने कहा ये तुमने बहुत गलत बोल दिया। तो हमने कहा अगर हमने गलत बोल दिया तो हमारी जो सज़ा होगी वो मंजूर है। जो अगर आपने कोई गलत बात कही तो आपको फिर सज़ा मंजूर करना पड़ेगा। जी सही कहा तो आपने, बिल्कुल। तो जैसे ढोल बाजा तबला सरंगी, ये तो आला हज़रत के फतवे से मतलब बिल्कुल हम इससे तो खिलाफ हैं। ये किसी भी किताब में, दीनी किताब में नहीं है। ये इस तरह की जो ताजिया है, जो ताजिया आजकल रिवाज चल रहा है हर जगह, ताजिया की जितने रिवाज चल रहा है, और ताजिया के जरिए से शियाओं का बढ़ावा मिल रहा है। और शिया जो ये तो राफिजियों का काम है। सुन्नियों के अंदर छुपे हुए जितने शिया राफजी हैं, ये सबका बढ़ावा हो रहा है। और ताजिया को दिखाकर देवबंदी लोग हमें बदनाम करते हैं। और देखो बरेलवी देखो नाच गाना कर रहा है, ताजिया लेके नाच रहा है। और ये ताजिया, यह जो भी ताजिया के हुलिया शक्ल बना रहे हैं, ये इस्लाम का कोई भी इस्लामिक काम है ही नहीं। ताजिया के अंदर ताजिया को घुमाने से लेकर ताजिया बनाने, बेचने, खरीदने और ताजिया के कारोबार ज्यादातर गैर मुस्लिम कर रहा है। और हर तरह से गैरों को फायदा हो रहा है और मुसलमानों को, खास करके सुन्नियों को नुकसान हो रहा है। वही ताजिया को दिखाकर देवबंदी लोग हमारे भोले भाले आवाम को बहकाते हैं। देखो तुम्हारे पास इस्लाम की कोई रिवाज नहीं है, तुम लोग दीन का काम नहीं करते, तुम लोग सिर्फ दीन को नुकसान करने का काम करते हो, फजूल फालतू काम करके दीन को मजाक बनाते हो। ऐसा करके हमारे सुन्नियों को एक तो ताना दिया जाता है, हमारा माल बर्बाद होता है। और ये ताजिया को आपके जरिए से चंदा लेकर ये ताजिया खरीदने की बातें कर रहा है, और वही लोग मिलाद को शिरक कर रहे हैं। असल में ये कौन सा जमात से ताल्लुक रखते हैं जो ताजिया और मिलाद मिलाद को शिरक कह रहे हैं और ताजिया लाने की बात कर रहे हैं। वो मतलब अपन कहते तो सुन्नी है, लेकिन जब हमने कहा तो कहा वो मुंह से मजाक में निकल गया। अरे नबी की बात में कहीं मजाक होता है? ये कोई उज़र नहीं है। नबी की बात में, दीन की बातें आपने मिलाद यूपी बिहार बंगाल में क्या करते हैं लोग, घर में कोई भी महफिल रखते हैं, घर का ओपनिंग हो या खुशी का मौका हो या कोई गमी का मौका हो, हर हाल में मिलाद शरीफ करते हैं। और उनका मिलाद शरीफ का मतलब कोई दीनी पैगाम हो, उलमा इकराम बयान करेंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करेंगे, नमाज की बात करेंगे, दीन की बातें करेंगे। इसी को तो मिलाद शरीफ कहते हैं ना। हाँ, इसी को कहते हैं महफिल मिलाद शरीफ। तो आपका मतलब है कि आप पैसा देंगे, आपके पैसे से महफिल मिलाद सजाया जाएगा, उससे दीन के काम और दीन की बातें, अल्लाह रसूल की बातें लोगों तक पहुंचेगी, है ना। हाँ, तो इसलिए आपने कहा कि ढोल बजाने से लिए मैं ढोल बजाने के लिए पैसा नहीं दूंगा, मैं पैसा दूंगा तो महफिल मिलाद सजाओ और उलमा इकराम को बुलाकर बयान करो, नाच खानी कराओ, उसको मैं पैसा दूंगा, मेरा पैसा नेक काम में खर्चा होगा। आपने जो कहा और उनकी बोली का मुंह तोड़ आपने जवाब दिया। 100% मैं आपकी बात की सपोर्ट करता हूँ, मैं आपकी बात को दुरुस्त मानता हूँ। और तो यही हमने कोई इख्तिलाफ हो
अच्छा, यही हमने सोचा कि हो सकता है भाई हमारी जुबान से निकल गया है, लेकिन इस बात को हम किसी आलिम से, मतलब बड़े आलिम से पूछेंगे। इसलिए हमने आपका यूट्यूब पे बयान सुनते हैं जो है, तो हमको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप आला हजरत के जो है मानने वाले हैं, और वो भी वही जमात से। हम आला हजरत के नक्शे कदम पर चलने वाले, हम कंजुल ईमान के तर्जुमे का मतलब विर्द करते हैं। ठीक। आज जो शिवालय आपने कहा है, हाँ जिसने ताजिया मैंने देखा, ताजियादारों की ताजिया देखा, ऊंचे ऊंचे मीनार, खास करके बिहार के लोग, झारखंड के लोग इतने ऊंचे मीनार बनाते हैं ताजिया, और कहते हैं इमाम हुसैन की याद में। तो याद इमाम में। हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के जो रौजा शरीफ है असली शक्ल में, वो असली शक्ल में जहाँ करबला शरीफ में हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के रौजा पाक है, उसकी तस्वीर तो कोई नहीं बना रहा है, कोई नहीं बना रहा, कोई सिर्फ नहीं ऐसे बना रहा है। और कहीं हाँ। बनी हुई, कहीं हमारे उलमा इकराम अगर उसकी असली शक्ल बनाकर रखते हैं और घरों में जियारत करते हैं, तो घरों में बना के रख के उसकी जियारत करते हैं, उसको तबर्रुकन घर में रखा जाता है। अजमेर शरीफ का भी फोटो या किसी भी दरगाह शरीफ का जो असली शक्ल बनाकर उसके मॉडल वहाँ बनाकर तक तो रखते जायज हैं, है, तो वहाँ वो तक घर तो में जायज है। रखना बरकत है, घर में रखना जायज है। ये लेके उसको भी लेके बाजारों में घूमना हराम है, क्योंकि हाँ, बिल्कुल हर बेशक। जगह उसकी बेकदरी होती है, उसके सामने गाना बाजा किया जा रहा है, उसको लेके नाचा जा रहा है, और ढोल तमाशा रंग रैलियां जैसा गैर मुस्लिम का है। वो बिल्कुल शिवालय के जो आपने कहा, वो उनको देखते हुए कहा, क्योंकि बिहार बंगाल में, झारखंड में जहाँ भी ताजिया होते हैं, बड़े ऊंचे ऊंचे मीनार, 50-50 फीट ऊंचे मीनार बनाते हैं, और एक एक ताजिया पर करोड़ों रुपया खर्चा कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं। हमारी बहन बेटियों के शादी के लिए पैसा नहीं है, नहीं शादी है, के लिए ताजिया के लिए मस्जिद बहुत मस्जिद खर्च भीख करते मांग हैं। रहे। गरीब की बच्चियों को 30 साल हो गई बेटी की, शादी के लिए पैसा नहीं, भीख मांग मांग के शादी कर रहा है, और हमारे पैसे करोड़ों रुपया ताजिया में जा रहे हैं। हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल नहीं है, गैरों के स्कूल में गए तो हमारी बेटियों के बुर्का नोच लेते हैं, हमारे बेटियों के हिजाब नोच लेते हैं, और हिजाब नोच हमारा लेते पैसा हैं, सही। ताजिया, ये शिवालय नहीं तो और क्या है। वही तो हमारी समझ में नहीं आ रहा कि मतलब आखिर ये सब इतना पैसा बर्बाद, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, ये सब लहबो लहब है, ये सब बेकार चीजें हैं। बिल्कुल बेकार है, दीन को तमाशा बनाने वालों पर अल्लाह ने लानत फरमाया है। हाँ। आपने अच्छा, बिल्कुल दुरुस्त कहा, ऐसे मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए इन लोगों को। अच्छा, एक बात हजरत और आप समझा दीजिए हमको। जी। जो ये ताजिया कह रहा था कि चंदा दो, वही आदमी अब की इस मुहर्रम में, इसी मुहर्रम में जी। उसने, कुछ लोग ताजिया चंदा करता था, तो एक उसमें मतलब एक कारखाना खोला है, उसमें दरी वगैरह लोग बेचते हैं। जी। तो उसमें कारीगर थे, तो क्या कहने चीज लगा का भाई, दुकान था? दुकान नहीं, कारखाना है, मतलब उसमें लोग दरी बिनते हैं। अच्छा, जी जी। बिछाने वाली दरी। हाँ, अभी समझ में आया। हाँ, तो उसी में लोग, कई लोग काम करते हैं, तो उनमें कहने लगा कि मतलब चंदा दो, तो लोग कहने लगे कि चंदा नहीं, हम बिरयानी बनाएंगे, मिलाद करवाएंगे। तो उसने कहने मतलब जो ये बात कही, उसका आप ये बता दीजिए कि उस पर मतलब जुर्म क्या है। तो उसने ये कहा कि मिलाद, अब हम क्या आपसे कहें, जो जहाँ से लेटरिन की जाती है, उसने कहा कि मिलाद उसमें डाल दो, ताजिया मत करना। अच्छा, क्या बोले, फिर से मुझे समझाइए जरा, अच्छी तरह समझ में नहीं आया। मतलब जिसे वो कारखाने में कहने लगा, सबसे भाई सब लोग चंदा दीजिए, ताजिया लाना है। हाँ। तो कुछ लोग उसमें कहने लगे कि मतलब आवाम के बाद सामने ये बात उसने कही कि ताजिया लाना है, तो लोग कहने लगे कि हम बिरयानी बनाएंगे, हम खुद मिलाद कराएंगे, हमारे पास इतना पैसा नहीं जो हम हर जगह चंदा दें। जी। तो उसने कहा कि मिलाद करवाएंगे लोगों ने। तो उसने कहा कि मिलाद जो, अब इतनी गलत बात, अल्फाज हम मुंह से निकाल नहीं सकते। उसने जैसे जहाँ से हम आप लेटरिन करते हैं, तो उसने कहा कि ताजिया को उसमें डाल लीजिए और मिलाद को उसमें डाल लीजिए, ताजिया मत करना। तो इसका जो है, इसका जुर्म क्या है? समझ में आया मुझे, ये बात समझ में आया आपकी गुफ्तगू से। ये जो ताजिया के हिमायती है, ताजिया के लिए चंदा कर रहा है, पूरी बात मेरी सुनिए, मुझे बात पूरा कंफर्म ये समझ में आया। आप जैसा कह रहे हैं, आपकी बात अगर सही है तो पूरा मुझे यकीन 100% यकीन हो गया है
कि ये ताज़िया के लिए चंदा करने वाला वहाबी है, पक्का वहाबी है, और ताज़िया के जरिए से वहाबियों को फायदा होता है। हाँ सुन्नियों को ताज़िया में बहकाकर गलत काम कराया जाता है, फिर दूसरे आदमी उसी सुन्नी को टारगेट बनाकर दूसरे भोले भले आवाम को कहते देखो तुम्हारे लोग ताज़िया लेके नाच रहा है, और दीन के काम करने वाले तबलीग जमात वाले दीन का काम कर रहे हैं, वो लोग नमाज पढ़ते हैं और तुम लोग ताज़िया लेके नाचते हो। तो दिखाने वाले भी वहाबी, दिखाकर सुन्नियों को बहकाने वाले, और ये ताज़िया के लिए चंदा करने वाले भी वहाबी है। वरना अगर सुन्नी होता तो मिलाद से हाँ। नफरत नहीं होती। मिलाद से नफरत नहीं होती। और फिर मिलाद उसके से बाद नफरत सिर्फ ओनली वहाबियों को है, और वहाबी मिलाद का नाम लेना नहीं चाहते। हम ये हर प्रोग्राम मिलाद का नाम देते हैं, घरों में जो भी खुशी या गमी में या कोई भी तरह का प्रोग्राम होता है तो हमारे लोग उलमा इकराम को बुलाकर बयान कराते हैं, नात खानी होती है, बयान होता है, उसको मिलाद का नाम देते हैं, और उसी को उसमें लंगर भी होती है। और जब वो बंदा ताज़िया के बदले में वो कह रहा है मेरे यहाँ खुद हम लोग लंगर करेंगे, हमारे पास हाँ। उतने पैसे नहीं है। दरी बुनने वाले कितने कमाते हैं बोलिए? छोटे मोटे कारोबारी है, गरीब आदमी है, ये दरी का हाँ, काम मतलब यही 200-250 रुपये कमा लेते हैं। हाँ 250 रुपया कमा लेते हैं। उन लोगों ने भी अपना पैसा बचाकर, साल भर की कमाई बचाकर, उन्होंने सोचा कि मिलाद की इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के नाम का प्रोग्राम होगा, लोग हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की शान सुनेंगे, और लोग बयान सुनने के बाद खाना खा के जाएंगे। लंगर का एहतमाम किया, मिलाद का और लंगर का। तो उसको ये माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह मिलाद से रोक रहा है, और खेल तमाशा की ताज़िया करके शियाओं को, राबजियों को फरोग देने की ये बंदा साजिश रच रहा है। तो उस खबीस को तौबा करना चाहिए। आपको तौबा करने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है। ऐसे खबीसों को मुंह तोड़ जवाब ऐसे ही देना चाहिए। हाँ, जो असली ताज़िया है हाँ। उसको दो बातें याद रखिए। असली ताज़िया की हम तौहीन नहीं करते। असली ताज़िया इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के रोज़ा शरीफ का जो शक्ल है, वहाँ के अंदर के रोज़ा शरीफ है या बाहर के गुंबद या पूरा मॉडल, उसकी हम तौहीन नहीं करते। उसको हम बरकत समझते हैं, उसकी ताज़ीम करते हैं, बना के घरों में रखना जायज़ और सवाब समझते हैं। लेकिन दूसरे जो मॉडल ले लेके लोग नाच रहे हैं, ऊंचे ऊंचे टावर बना रहे हैं, ये सारे शिवाला नहीं है। ये कोई डीजे भी लाते हैं, बहुत ढोल बाजा सब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीस है मसनद अबी आला, उस हदीस में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने की बात है कि क़यामत से पहले ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे, मुसलमानों में सुलह करेंगे, मुसलमानों के जो आपसी झगड़े हैं वो ख़त्म करेंगे, और खिंजीर को कत्ल करेंगे, और बाजा गाजे के जितने आलात हैं सब तोड़ेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम का काम क्या होगा? दुनिया में तशरीफ लाकर बाजा गाजा ढोल ताशा जितने हैं सारे तोड़ देंगे, खिंजीर को कत्ल करेंगे, मुसलमानों के आपस में सुलह करेंगे, और सलीब को तोड़ेंगे। ईसाइयों के जो क्रॉसिंग है, ईसा अलैहिस्सलाम खुद आकर तोड़ेंगे कि बेवकूफ़ हो, मेरे नाम से तुमने सलीब बनाकर फांसी पे लटका कर किसको रखे हो, मैं तो जिंदा हूँ। अच्छा हजरत, हमारे यहाँ कस्बा है, हम जिसमें रहते हैं हर गांव में जी, तो यहाँ पूरा मतलब जो 8-10 मस्जिदें हैं, तो सब मस्जिदें जो हैं देवबंदी या किसी गैर मुकल्लिद से जुड़ी हुई हैं जी। तो हम एक थोड़ा यहाँ दूर हट के 1 किलोमीटर पर एक मस्जिद थी, तो हम जानते नहीं थे उसमें, तो वहाँ चले जाते थे। फिर हमने जाना कि वो मदारी लोग हैं, तो हमने वहाँ जाना छोड़ दिया। अब कहीं भी हम नमाज जुमे की नहीं पढ़ने जाते हैं किसी के पीछे, अपनी जुमे की नमाज जोहर की घर में पढ़ लेते हैं। तो इसमें क्या हुक्म है आपका? जी, जोहर की नमाज, आप पर जोहर की नमाज ही फ़र्ज है, क्योंकि मदारी है वो भी गुमराह बेदीन है, उनके पीछे नमाज नहीं होती। और लगता है ये ताज़िया के पीछे मदारियों का हाथ है, और मदारी लोग राबजियों से मिले हुए हैं। मदारी लोग भी छुपे हुए राबजी हैं, और मदारी लोग देवबंदियों से मिले हुए, देवबंदियों को काफिर नहीं समझते। हाँ, क्योंकि हमारे आला हजरत के फतवे से देवबंदी मदारी एग्री नहीं करते। आला हजरत की खुलकर बात नहीं करते हैं।
आला हजरत के मुखालिफत करते हैं, मदारी लोग खुलकर मुखालिफत करते हैं और देवबंदियों का खुलकर साथ देते हैं, कहते हैं मदारी, लेकिन मदार पाक से इनको कोई लेना देना नहीं है। सच्चे सहीहुल अकीदा अहले सुन्नत से इनका कोई लेना देना नहीं है। मदारी एक नंबर के खबीस लोग होते हैं, इनको सहाबा इकराम से बुग़्ज़ है, इनको अहले बैत से बुग़्ज़ है, इनको सिर्फ ये चोटी बांधने वाला जटाधारी इन खबीसों से इनको मोहब्बत है, और ये इस्लाम का हुलिया ही बिगाड़ के रख दिया है। इनका सारी करामतें मदार पाक से नहीं, इनकी सारी करामतें जो जटाधारी बड़े बड़े लंबे लंबे बाल रखे हुए काले कपड़े पहन के घूमते हैं, हालांकि हमेशा काले कपड़े पहनना अच्छी बात नहीं है। सही, तब उन्हीं से इनको ताल्लुक है, उन्हीं लोगों से जो बताइए इतना बड़ा जटा है तो पाक कभी हो सकते हैं बताइए? कभी नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जटा रखने की कभी इजाजत किसी को नहीं दी। हाँ, वो किसी एक सहाबी की दलील देते हैं, वो भी साबित नहीं है कि वो सहाबी जो है ये ऐसे जटा रखते थे। हाँ, ऐसे जटा रखने का कहीं भी सबूत नहीं है। तो इसलिए ये जो मिलाद शरीफ के मुखालिफत करते हैं, जटा रखने की हजरत, जिसे जटा रखने की वो कहीं कोई देता है हदीस सहाबी से, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी तो अबू हुरैरा के लिए फरमाया कि तुम्हारे लिए 2 माह का बच्चा कुर्बानी है, बाकी किसी के लिए नहीं। हाँ, अगर हम कुर्बानी कर दें तो क्या हो जाएगा? हाँ, बात आपने दुरुस्त फरमाया है, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि अगर नबी ने किसी के सर पे हाथ रख भी दिया है तो वो उन्हीं के लिए रख दिया है, हमारे लिए थोड़ी रख दिया। देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तार कुल है, हर चीज को अल्लाह ने इख्तियार दिया है, जो चाहे नबी शरीयत को तब्दील करे। 3-4 मिसाल देता हूँ। तो हुजूर ने मक्का शरीफ में जब हज में तशरीफ ले गए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर ने तमाम सहाबा के दरमियान फरमाया कि ये हरम, मैं इसको हरम करार देता हूँ, इसके अंदर कोई जानवर को कत्ल करना, शिकार करना, किसी तरह के यहाँ पर कोई शिकार करना जायज़ नहीं है, और हरियाली काटना भी जायज़ नहीं है। तो हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फौरन बोले, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक घास है जो हमको काटना ज़रूरी होता है, क्योंकि जानवरों को खिलाना पड़ता है, वो जानवरों की ग़िज़ा के लिए वो घास ज़रूरी है, उसका नाम है इज़खीर। अरबी में वो घास का नाम है इज़खीर। तो इज़खीर घास काटने की इजाज़त दीजिए। तो हुजूर ने फरमाया कि मैं हराम करार देता हूँ, यहाँ पर कोई भी घास काटना जायज़ नहीं, कोई भी दरख्त काटना जायज़ नहीं। अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फौरन इजाज़त मांगे, या रसूल अल्लाह इजाज़त दीजिए कि इज़खीर घास काटना जायज़ है। तो हुजूर ने फरमाया इज़खीर काटना जायज़ है। अब बताइए, जब सारे हरियाली काटना हराम था और हुजूर ने हराम कर दिया और फौरन इज़खीर घास काटने को जायज़ करार दिया, तो इससे साबित हुआ कि हुजूर जब चाहे जिसके लिए चाहे बदल दे सकते हैं। सबके लिए 4 शादियां करना जायज़ है। हजरत अली के लिए हुजूर ने फरमाया, जब तक फातिमा जिंदा है तुम दूसरी शादी नहीं कर सकते, तुम्हारे लिए दूसरी शादी हराम है। सुभान अल्लाह। तो एक सहाबी के बारे में है कि वो सहाबी ने रोजे की हालत में ऐसे काम किए जिससे रोजा टूट जाता है, और रोजा तोड़ने का कफ्फारा होता है 60 रोजे। तो हुजूर के पास है, या रसूल अल्लाह, मेरे 60 रोजा तो मैं रख नहीं सकता, मैं बहुत कमजोर हूँ। हुजूर ने फरमाया, जाओ तुम ये खजूर है, खजूर ले जाके सदका कर दो, तुम्हारे कफ्फारा के लिए ये थोड़े खजूर है, लेके जाओ सदका कर दो, तुम्हारे रोजे के कफ्फारा हो गया। कोई भी आज इस वक्त थोड़े 2 किलो 4 किलो, अगर 100 किलो भी खजूर सदका कर दे, 1000 कुंटल भी सदका कर दे, कफ्फारा नहीं होगा। कफ्फारा का 2 शक्ल है, कफ्फारा का 60 रोजा रखे या 60 मिस्किन को खाना खिलाए। तो ये सबके लिए है, लेकिन वो सहाबी के लिए खास दूसरा कानून हुजूर ने बना दिया। देखिए, तो वो अल्लाह ने उनको अथॉरिटी दी है, चाहे उसको वो अता कर दें। हाँ, तो किसी एक सहाबी की अगर लंबे बाल थे, वो सहाबी थे, हुजूर कानून बताया, हुजूर ने दिया, बाकी सबके लिए नहीं है, और किसी के लिए है ही नहीं कानून। बाकी सारी उम्मत के लिए कानून ये है कि मर्द को लंबे बाल रखना, कंधे से नीचे बाल रखना हराम है। अब ये सारे हरामखोरी कर रहा है,
और आला हजरत ने इनके खिलाफ फतवा दिया बोलकर आला हजरत से नफरत करता है। असल में इनको शरीयत से नफरत है, शरीयत से दुश्मनी है। ये मदारी और जितने गुमराह बेदीन फिरके और जितने सुले कुल्ली पीर जाहिल पीरों का मैं नाम लेता हूँ, आप अच्छी तरह जानते हैं। ये सकलैनी है, मदारी है और ये दूसरे और ये लोग मुस्तफा जाने रहमत पे तो लाखों सलाम पढ़ते ही नहीं, बिल्कुल पढ़ना ही मतलब उसको जो है गुनाह समझते हैं। आला हजरत का कोई कलाम, इनको आला हजरत का नाम से ही सबसे ज्यादा चिढ़ होती है, बस नाम ही से उनको नफरत है। अगर आला हजरत नाम ले लिया जाए तो उनका चेहरा झुर्रा जाता है। हाँ, तो आप तन्हा नमाज पढ़े, बस आपके लिए वही काफी है। आप पर जुमा फर्ज नहीं है। और अगर उनके पीछे नमाज पढ़ने जाते हैं अपना ईमान भी चला गया। नमाज पढ़ने जाकर हम जाते नहीं, जब जुमा पढ़ने नहीं जाते हैं तो नमाज हम घर पढ़ते हैं। जोहर की भी घर पढ़ लेते हैं, क्योंकि और मस्जिदें दूर पड़ती हैं हमारे यहाँ से, मतलब दूसरे तीसरे गांव में जाना पड़ता है। तो कभी वक्त मिला तो वहाँ चले गए, अगर वक्त कम है तो घर में अदा कर लेते हैं। तो फिर ये ताजिया वाले जो ताजिया के लिए पैसा मांग रहे थे आपसे, ये लोग कहाँ के थे? ये लोग हमारे मतलब बस्ती के हैं, लेकिन वो उसमें के हैं कि किसी को बुरा मत कहो। अच्छा, वो नमाज देवबंदियों के पीछे पढ़ते हैं? वो पढ़ लेते हैं। वो देवबंदी के पीछे यहाँ नहीं पढ़ते हैं, सुन्नी कहते हैं, लेकिन वो मदारी के पीछे पढ़ते हैं। 1 किलोमीटर दूरी पे एक मदारी मस्जिद है, मदारी पूरा गांव है। उनका मकनपुर से सिलसिला है। तो उसमें जाते हैं। इस वजह से ये लोग जो है मिलाद शरीफ को माज़अल्लाह मिलाद शरीफ के शान में गुस्ताखी किया है। और ये ऐसे शख्स तो अगर मिलाद शरीफ को ऐसा रखो करके बोला तो वो तो काफिर हो गया है, वो पक्का काफिर हो गया है। तो और आपने जो कहा है ये ताजिया जो अलग अलग शक्ल के बनाते हैं, ये जो यहाँ करते हैं, उनके बारे में हमारे यहाँ जो बनता है ताजिया, बिल्कुल वो जो है बिल्कुल जैसे मंदिर से वाला एक बड़ा ऊंचा बनता है टावर की तरह, बिल्कुल वैसा ही बनाते हैं ना। कोई इसमें कोई शक्ल ही नहीं मालूम होती। आपने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के रौजा को देखकर तो नहीं कहा ना? नहीं। अच्छा, तो फिर अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। आपने बिल्कुल सही कहा। और अगर कोई इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के गुंबद और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के रौजा शरीफ की तरह कोई चीज देखकर आपने कहा है तो आपने गलती की। लेकिन ये जो आपके गाँव में जो बनता है, आपके गाँव में जो बनता है उसको आपने कहा तो बिल्कुल दुरुस्त है। हजरत हम आपसे झूठ बोलेंगे, लेकिन खुदा देख रहा है, हमारी आपकी क़यामत में भी यही गुफ्तगू होगी जो आज हो रही है, अगर हम झूठ बोल रहे हैं। तो आपके गांव में लंबा टावर के जैसा ताजिया बनता है? बिल्कुल हर साल वही बनता है? वैसा ही बनता है। अच्छा, तो फिर वो शिवालय है? शिवालय है, वो कोई ताजिया असली ताजिया नहीं है, मैं भी कहता हूँ। वो बनता है बिल्कुल। अच्छा, ठीक है भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, हम ये जो पाकिस्तान के मौलाना हैं सैयद शाह तुराबुल हक जी, अब मतलब खुदा जाने हैं या ना है। हजरत का वफात हो गए। हुजूर ताजुश शरिया के, शायद ताजुश शरिया के बाद में या हुजूर ताजुश शरिया से पहले ही उनका वफात हो गए। लेकिन हम उन्हीं का उनका बयान और सुबहानी साहब का बयान, सुबहानी मोहिउद्दीन सुबहानी साहब का बयान, इन्हीं का बयान हम मोबाइलों पे सुना करते हैं। और जो बताते हैं वो हम कंजुल ईमान में उसका तर्जुमा करते हैं। हमको बिल्कुल उसी में मजा है बस। अच्छा, अभी आपने जो दोनों हजरात का नाम लिए हैं, ये दोनों हजरात वफात हो चुके हैं। अभी आप नए 2-4 आलिम का मैं नाम बताता हूँ। इनका बयान आप सुनिए। पीर अजमल रजा कादरी, नाम याद रखिए। अजमल रजा कादरी। हाँ, पीर अजमल रजा कादरी, ऐसा लिखेंगे तो आ जाएगा यूट्यूब में। उनका बयान सबसे अच्छा जो आम इंसान के लिए समझ में आती है। आवाम को सबसे अच्छी तरह आसान भाषा में समझ में आती है। तो कोई चिल्लाना नहीं, कोई ज्यादा हंगामा शोर शराबा नहीं, आराम से सुकून से समझाते हैं। पीर अजमल रजा कादरी। हाँ, और एक है साकिब रजा मुस्तफाई। ये दोनों बहुत अच्छे बेहतरीन अंदाज में बयान करते हैं। और हमारे इंडिया में आप जो है फारूक खान रिजवी साहब का बयान सुने। फारूक खान रिजवी साहब का बयान सुने। और वो पाकिस्तान के उलमा में से है सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह है और डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब है। हम देवबंदियों की पहली बात, देवबंदियों की तकरीर नहीं सुनते। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा एक लहसुन में इज्तिमा हुआ था, 4-5 साल हो गए, बहुत बड़ा इज्तिमा था।
जी हमारे ठौर 20 किलोमीटर पे था, लेकिन हमने गया नहीं। हमसे लोग कहने लगे अजय, तो हमने कहा हम ऐसा कुंभ का मेला नहीं देखते, तुम ही देखो जाके। जी। चलिए, हमारे उलमा और अच्छे अच्छे उलमा हैं। आपको और एक मौलाना का नाम याद आया मुझे, और एक फजलुल्लाह चिश्ती, सैयद फजलुल्लाह चिश्ती। सैयद फजलुल्लाह चिश्ती। हाँ, आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं लिंक भेजता हूँ। हाँ, सैयद फजलुल्लाह चिश्ती हमारे आला हजरत के मानने वाले बहुत ज़बरदस्त अच्छे मुकर्रिर हैं, और हाँ। ये डॉक्टर है, PhD डॉक्टर है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये लेक्चरर है, प्रोफेसर है। हाँ, हम इनके लोग तकरीर नहीं सुनते ना, इनके मतलब कहीं महफिल में जाते हैं ना, ये हम इनसे मतलब जो ताल्लुक नहीं समझते। हमारी ससुराल वाले पहले तो थे, जब हमारी शादी हुई 25 साल लगभग हो गए, तो वो मतलब पहले सुन्नत वल जमात में थे। जब से वो इस्तीमा हुआ उन्हीं के गांव के पड़ोस में, तब से वो भी मतलब उसी में हो गए, तो हम भी आना जाना मतलब तर्क कर दिया, समझ लो। अच्छा, ठीक है हजरत, आपकी जो बातें हुई है इसको मैं दूसरों तक पहुंचा सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ठीक है, इंशाल्लाह दुआ में याद रखिए, फिर बात होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।